10 दिसंबर 1997 भंडारे के पावन पार सायकालीन बेला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत वचन। आपको ये कहा था कि जब भंडारे पर होली और साधना कार्यक्रम में आए तो कोई जेवर पहन के मत आओ। जेवर अपना घर में उतार दो और कपड़े में लपेट के जमीन में गाड़ दो। घर में भी कोई डर नहीं और यहाँ भी कोई डर नहीं। और जब जाना तो निकाल लेना। आपको सबको मना किया है, कोई जेवर पहन के नहीं आए। इतने धक्के लगते हैं सबको, हमको भी लगते हैं धक्के, और आपको, बच्चे बच्चियों को, पुरुषों को, वृद्धों को, सबको धक्के लगते हैं। तो जेवर नहीं पहने, सादे कपड़े पहन के आओ। सादा जेवर वो कौन सा नकली 10, 20, 25, 50 रुपए का बहुत चमकता है, उसी को पहन लिया। उसके जाने में कोई आपको तकलीफ नहीं। चलो चलो, का एक निशाना। और भक्त जो है वो कुछ, जब एक तरफ चलते हैं तो कुछ ध्यान नहीं देते, और दुनियादार अपने निशाने में, तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। सावधान आपको रहना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान करे प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के राम में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। ये बात सच है कि जब तक कि उस महापुरुष का ध्यान नहीं होगा, अंतर और बाहर, तब तक आपका काम बनेगा नहीं। अंदर और बाहर दोनों तरफ, ताकि आपका ये झूठा, ये प्यार, मोहब्बत, आशा, तृष्णा टूट जाए और वो आपको नाम भेज दे दे। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना। आवाज को पकड़ लो और उस आवाज में ले हो जाओ। फिर देखो उस राम नाम का रंग, नशा कैसा चढ़ता है। एक तो सुनते हो कि आवाजें आ रही, फिर गुनते नहीं हो। गुनने का मतलब छांटते नहीं,
सुनते रहते हो और छांट लो, तो छांटने के बाद जब समझ में आ जाए कि ये पहले स्थान की या दूसरे स्थान की, तो उस आवाज़ में, उस बाजे में लय हो जाओ। फिर वो बाजा जब अपने में मिलाएगा रंग तो सब चढ़ेगा। फिर इस सूरत के ऊपर चटक रंग चढ़ता है, मन का खिंचाव खत्म हो जाए। गुरु की शरण जड़ कर ले, बिना इसके काज नहीं होना। जब नाम के रंग में सूरत रंग जाए, खिंचाव हो जाए, तो वह गुरु द्वार है, वो चेतन है, जड़ नहीं है। इस तरह का हाड़ मास का नहीं, चेतनी चेतन है। कहते हैं फिर तुम उनकी शरण में हो जाओ। वो तो सूरत अपने आप झुक जाती है, शरणागति हो जाती है। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही पे भोग ना वरना। एक तो यह है कि मान, अपमान, हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, हमारा मान हो जाए, इसमें ये जीव लगा हुआ है। अब इसी मान प्रतिष्ठा में क्या क्या करता है कि हमारा नाम हो जाए। क्या करोगे ना, जिसका नाम होगा वो क्षय हो जाएगा, इसी का नाश होना। तो सूरत का तो नाम हुआ नहीं, इस मिट्टी का नाम हुआ, तो उससे क्या मिलेगा। फिर इससे जो जो कर्म करोगे वो जीवात्मा को सब भोगना भरना। जो कुछ भी लेना देना, जो कुछ भी मार काट, किसी की जो को सेवा अच्छी और बुरी सब लेना और देना, तो जीव ये कब तक देगा, देगा कब तक। इसलिए जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान की करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। ये जगत का बच्चे बच्चियों जाल फैला है। ऐसा जाल जगत झगड़े का, भोग विलास का, तृष्णा का, इंद्रियों के विकारों का ऐसा जाल, इसको धीरे 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 ढीला कर दो। कहते हैं कि तुम उनके पास चले जाओ, महापुरुष के पास, सत्संग, सेवा और साधन, उसमें लग जाओ तो धीरे 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 ढीला हो जाएगा। और मन जो इसमें रमता था वो नहीं रमेगा। यही आपकी बहादुरी और शेर हो। और इंद्रियों के जाल से अगर तुम नहीं बच सकते हो, किस बात के शेर, फिर क्या है, कुछ भी नहीं। फिर आकर के तुमने मनुष्य जीवन में क्या किया। ये मन इतना
बेके विषय विकारों का भोगी के इंद्रियों के दरवाजे में बैठ के गिर गया, कमजोर हो गया, आदी हो गया, स्वभाव पड़ गया। अब ये उसको छोड़ता नहीं, जब देखता है तो गिर जाता है। तो महापुरुष कहते हैं गुरु की प्रीत कर पहले बहुर घट सब को सुनना। अब गुरु से अगर प्रेम हो गया, जो उन्होंने रास्ता अंदर का बताया, तो फिर सुनने लगोगे। प्रेम से सब संबंध ये झूठे इंद्रियों के ये कट जाते हैं, टूट जाते हैं, और मन सूरत का साथ देता, चित्त और बुद्धि भी काम आ जाती है, और फिर उसके बाद शब्द सुनने लगता है। और शब्द में है रस। वो जब चोट पड़ती है, घन पड़ता है, तो ये मन भाग नहीं सकता, वो तो जंबूरा है, ऐसे पकड़ लिया तो फिर छोड़ेगा नहीं। कहते हैं कि भाई जब तुम प्रेम करोगे तो वो और शब्द तुमको सुनाई देगा। मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे शोर को गगना। सही सच्ची बात तो यही है कि अगर हम इतना निकट पहुंच करके और महात्माओं के शब्दों को सुने और अमल में ले आए तो क्या नहीं। सूरज चढ़ती है, अरे भाई हमको भी तो अचानक पहुंच गए उनके पास में, कुछ जानते नहीं, कुछ बूझते नहीं, कुछ समझते नहीं, न रास्ता समझते, न ईश्वर के संबंध में, न कर्म के संबंध में, न धर्म के संबंध में, न सत्य के संबंध में, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे साफ अंधेरा। लेकिन उन्होंने बैठाल बैठाल के और कहा ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। दया हो गई, कृपा हो गई। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से रगड़ से सब काम। प्रीत प्रतीत प्रेम बहुत बड़ी चीज है, सब बन जाता है। सूरत को चढ़ने में बहुत आसानी सुलभ हो जाती है। ये परेशानी फिर नहीं, क्यों कि इंद्रियां खींचती नहीं है, मन उस पर बैठ करके कुछ दौड़ नहीं पाता है, अपंग हो जाता है और आसानी से सूरत चढ़ जाती है सबकी धार में। तब वो ऊपर चढ़ करके देखती है कि ये कितने बड़े बड़े मैदान, और मैदानों में कितनी अद्भुत रचना, और उसका वहाँ का आनंद विलास और सुंदरता, वहाँ की ठंडक किस तरह की है। तब पता चलता है कि संसार में कुछ नहीं, यहाँ गली जो कूड़ा कचरा और सब यही, यहाँ कुछ है ही नहीं। तब मालूम होता है साधक को, ऐसे क्या पता चलेगा उसको। इसलिए आप ये महापुरुष गुरु महाराज बताया करते थे, उनके बहुत से गुरु महाराज के पद हैं जो कभी कभी मौज में नदी के किनारे बैठ जाए तो कुल्ली कर रहे। पूछा गया महाराज इतनी देर तक कुल्ली करते रहे, तो कहने लगे कि कोई बात नहीं है, जल में बहुत से जीव रहते हैं, ये भी मनुष्य शरीर पाने के अधिकारी हो जाएंगे। यानी महात्मा इस तरह की दया करते रहते हैं। बहुत सी पृथ्वी पर चींटियाँ चलती हैं तो तेजी के साथ उन्हीं चींटियों पर चले जा रहे हैं,
तो ये सोचा गया कि भाई महाराज जी तो बहुत दया का वर्णन करते हैं, देखें चींटी मरती कि नहीं मरती, एक भी चींटी को कहीं कुछ नहीं। और उसी के ऊपर में जूता, यानी उसमें चरणदासी पड़ रही है, वो देखा गया तो कहीं कुछ नहीं। तो पूछा कि महाराज, कह लगे अरे भाई इस पर सो जाएगा तो इनको भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा, बहुत दिनों से भटक रहे, कितने युग हो गए भटकते, और आगे तो इनको मिलने का अवसर नहीं है, इनको भी इनका भी भाग जाग जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए फिर कर सकते हैं, करेंगे नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन इनका भाग तो मानव शरीर पाने का जाग जाएगा। इस तरह से महात्मा दया जीवों में करते रहते हैं और जीवों की 84 छुड़ाकर बीच ही में से मनुष्य शरीर दिलवा देते हैं। तो ये राज तो कोई जानता नहीं, किसी को पता नहीं। तो जो उनसे प्रेम कर ले तो उसकी क्या सीमा है, क्या उसका वर्णन हो सकता, क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते। इसलिए आप आज 6वां दिन है, सुबह भी सत्संग हो गया और आपको नामदान दिया, बहुत धीरज सब्र के साथ में जो चीज़ दी गई उसको अपने पास में इस तरह से रखो कि रतन है। कंगाल को जब पैसे दो तो अंटी में लगा लेता है, थोड़ी देर के बाद में उसमें खोलेगा, ऐसे देखेगा यह है कि नहीं है, और फिर उसको ऐसे लगा लेगा, थोड़ी देर के बाद फिर खोलेगा, वो फिर से गिरा तो नहीं है, फिर लगा लेगा। आप जरा उस कंगाल को देखो, ये गिर तो नहीं गया, हमारा है कि नहीं है। आपने कभी संभाल के कोई चीज़ रखी, बस ले लिया, उठा हाथ में ताक में रख दिया, बस थोड़े ही दिन में भूल भाल गए, सत्संग मिला नहीं, दुनियादारों से भी नीचे चले गए, तो बताओ क्या लाभ होगा। दरवाजे पर आए तो लौट गए, हरि के द्वार पर यानी आ गए थे फिर वापस हो गए। क्यों हो गए? सत्संग नहीं मिला। अगर सत्संग मिल जाता तो तुम्हारा घाट जाग जाता, साफ हो जाता, चमकता, बड़ी रोशनी करता है। ये अगर हृदय साफ हो जाए तो चम 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 सूरज की रोशनी, ये चमकदार कुछ नहीं, ऐसा वो चमकता है। हृदय रूपी स्थल को साफ कर लेना चाहिए। वो कैसे होगा? महात्माओं के प्रेम से, प्रेम से। जितना ही प्रेम करोगे उतना ही सफाई हो जाएगी। इसलिए आप कंगाल की तरह से बनो। और दीन कैसे होना चाहिए? 100 गाली दो। काशी में साधुओं में बड़ी होड़ हुई कि कौन सा सेठ जो दान नहीं देता, तो लोगों ने कहा एक हुआ है, एक हुआ है, एक हुआ। कह लगे आप जिसको बताओ हम जाएंगे। उसने एक खप्पड़ लिया साधु ने और लंगोटी पहरी, साधु थे, और उसने भभूति लगाई और माला और मंगा करके घुंघरू पैर में बांधी, और साधु गया, छम 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 पहुंचा। माई भिक्षा दे दो, तुम्हारा, तुम्हारे नाती, तुम्हारा पूत, तुम्हारा पति और फले और फूले और खूब धन कमाओ, खूब ये वो। तो वो घर के अंदर थी सेठानी। उसने जब देखा रहे, कह लगे चल चल, तेरे ऐसे अट्टे कट्टे हमने बहुत देखे, अरे जा कुछ काम काज कर जा करके, यहाँ कैसे आ गया? बस वो चला गया। दूसरे दिन उसी टाइम पर फिर आ गया और छम छम छम, माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, और तेरा और कारोबार बढ़े, और तेरा धन हो, और नाती पूत बढ़े, और नाम हो तेरा। तो देखा कि कौन चिल्ला रहा, फिर आई। अरे कह लगे मेरे ऊपर तेरा कोई असर होने वाला नहीं है, जो तू यहाँ नाटक करने आता है। तो इतना कह करके चला गया। इसी प्रकार की उसने 1 महीने फेरी लगाई, ठीक टाइम से आना, टाइम को कभी नहीं चूकता था। एक दिन वो झाड़ू लगा रही थी, उस समय आ गया। सेठानी झाड़ू लगा रही थी,
माई तेरा बड़ा हो, तेरा कल्याण हो, तू बहुत अच्छी है, तेरा पति भी अच्छा है और तेरा घर बहुत अच्छा और फले और फूले और सब तुझको याद कर। इस तरह से उसकी तारीफ की। तो वो कूड़े को भर रही थी वो डलिया में, उसी को लेकर के बाहर आई और जब उसने ये सब सुना तो कहने लगे ले ये ले, इतने दिन हो गए चिल्लाते चिल्लाते ले ये, तो कूड़ा डाल दिया उसकी झोली में। तो माई तेरा बड़ा हो, तेरा कल्याण हो, तेरा खूब बढ़े, तूने आज से देना तो सीखा, आज से देना तो तूने सीखा और चला गया। दूसरे दिन उसने कहा काम किया, रोटी बना के रखी, तो जैसे ही आवाज दी तैसे पहुंची, चले ये रोटी ले खा लेना। अब जमान थोड़ी सी ढीली हो गई, कूड़ा तो उसने उधर फेंक दिया, अब रोटी दे रही तो लोगों से कहा कि देखो ये रोटी देने लगी, देखो कैसे पराठे पर गया। फिर वो चला गया। फिर आया, माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो जाए और तेरा व्यापार खूब बढ़े और ये हो वो, तो उसमें सब्जी वब्जी बना करके रखी थी कि अब जब आएगा तभी देंगे। तो आया, उसने सब्जी वब्जी लगा करके उसको दिया और माई तेरा भला हो, तेरा नाम हो, तेरा तू बहुत अच्छी है, ऐसी बात है कोई ऐसा है नहीं। तो ले गया वहाँ साधुओं में कहा कि देखो ये दिया। अरे कह लगे उसने नहीं दिया, और कह लगा ठीक है अभी तुम मत मानो लेकिन देख तो लो कम से कम। अब वो ऐसा कि महीने भर वो देती रही तो एक दिन नहीं गया। अब उसने दिन भर खाना नहीं खाया कि वो आया नहीं। खाना कैसे खाया, वो आया नहीं, हमने निकाल के रखा, वो आया नहीं। अब इतना उससे प्रेम हो गया, ये आएगा तभी जब दे देंगे खा लेगा तभी खाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कठोर दिल साधु में लगा रहे तो बदल दे। अब आप महात्मा मिल जाए और कठोर दिल रहो, धीरे धीरे उनकी संगत में बैठते रहो तो यही निर्मल हो जाएगा और विवेक और पक्के हो जाए। तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई बड़ा खराब था, बहुत मतलब बदमाश था, तो बहुत साधु, बहुत नम्र और बहुत मुलायम और बहुत मीठा हो गया। लोग फिर उसकी तारीफ करते हैं, ऐसे ही बदल जाते हैं। धीरे धीरे करके सब बदलते हैं, कोई अच्छा नहीं है, सब ऐसे ही बदलते हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है कि भाई कितनी मेहनत की गई। इसमें सब तरह के लोग बैठे हैं। पहले तो ये कहा करते थे, अरे चले गए चलो चलो, ये बाबा जी के पास वही गरीब है जिनको खाने आने का ठिकाना नहीं है, खाने आने। तुम जरा कैंपों में देखो कैसी कैसी मोटरें खड़ी हैं, जीप है, मोटरें, टेम्पू खड़े हुए, ये देखो तो आपको पता चलेगा अंदर घुस करके। यही छोटे छोटे लोग थे, कैसे कह सकते हो, कितनी मोटरें। अगर इनसे कह दिया जाए तो मोटरों का अंबार लग जाएगा। ये विचार है अपने, यानी विशाल नहीं, सीमित विचार है। ये मोह ममता मान सम्मान, मुझसे कोई बड़ा ना हो, मुझसे मैं ही बड़ा रहूं सबसे। अरे भाई सबका भला करो, किसी एक का भला। तो इस तरह से धीरे 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 अब आप ये जानते हो, हम तो कभी कुछ कहते नहीं है, जो कहते हैं भाई ये सब प्रेमी है, ये सब प्रेमी आते हैं। लेकिन आप ये अनुभव करो कि कहीं इस तरह से बरसात में कभी कोई ऐसे बच्चों को लेकर के रह सकता, कीचड़ में, कीचड़ में है, इनके लिए सुविधा नहीं है कोई भी। लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारी जिले के हैं, उन पर हम पर बहुत विश्वास है। आपको कोई दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई नहीं। इतने आदमियों के लिए कितने इंतजाम कारक चाहिए था सरकारी कर्मचारी अधिकारी, क्या मुश्किल थी। तो इसलिए आदमी खराब से अच्छा और संगत न मिले तो अच्छे से बुरा हो जाता है। धीरे 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 ये नैतिकता लोगों के अंदर में भी आ गई है। दूसरा नम्र दीनता, और दीन बड़ी चीज है। छोटा अगर बन जाओगे सब जगह चले जाओगे। चींटी छोटी होती है, महलों में घूमती है, और वैसे महलों में आप नहीं जा सकते हो। तो दीन है,
सब जगह घूमेगी, सब जगह। ऐसे दीन होना चाहिए। तो मालिक के दरबार में जाने के लिए क्या चाहिए? दीन था। वैसे कोई नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी करो आप। बादशाहों के भी बादशाह और सब धन दुनिया का कट्टल को हम जाएंगे, धन को लाद करके वहाँ एक रसोई की नोक नहीं जा सकती। वो सब कूड़ा कचरा ये सब यही फेंकना पड़ेगा। और दीन हो जाओगे जब कुछ नहीं रहेगा तब आप जाओगे। वहाँ तो ये चीज़ें हैं नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज काशी पहुँच गए। 28 की उम्र में उन्होंने सब वेद घट रामायण में घट का इधर जो साधन किया था उससे जो प्राप्त किया था वो सब लिखा, आदि से लेकर अंत तक। राजापुर में जब इन्होंने पूर्ण पद प्राप्त कर लिया तो लोगों ने जाना कि भाई ये तो बैठे रहते हैं और मतलब है किसी से कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं है। धीरे 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 और लोगों को जानकारी कुछ हो गई तो भीड़ होने लगी दर्शन करने की। अब यह है कि जवानी अवस्था तो होती है सुंदर, तो सुंदरता को देख करके लोग आने लगे। और जब ये वाणी का उच्चारण थोड़ा कर दें तो अलौकिक वाणी, तो खिंचाव होने लगा। तो उसी समय काशी का वासी एक हृदय नाम का राजापुर में सेठ के नौकरी करता था। वो उसने जब देखा कि भीड़ जा रही है दर्शन करने के लिए उनके मकान पर, तो वो भी चला गया। उसने भी दर्शन किए। तो थोड़े से वचन उच्चारण करते थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन उतने ही में सब मोहित हो जाए। उन्होंने देखा कि अड़ोस के पड़ोस के लोग जो हैं ये कुछ करने धरने देंगे नहीं, तो ये सोच कर, नहीं तो वैसे तो उन्होंने घर ही में काम कर लिया अपना पूरा, लेकिन औरों का काम करना था। तो उस हृदय का प्रेम हो गया। अब उनके पास बैठे, रात को सेवा दिन को सेवा, नौकरी में नहीं जाए वहीं पर रह जाए, रात को रह जाए दिन को, और सेवा करे हर तरह की, और उसी सेवा करने में खुश हो गए। तो उसको कहा करे तुम बैठ जाए यहीं काम कर ले, तो वहीं बैठाला उसको, उससे कहा साधन कर, और साधन करने लगा। तो दया ही है। उन्होंने जल्दी से जल्दी इधर बैठाल करके वो खींचा और सब दिखाते गए शुरू से अंत तक, यहाँ से लेकर के वो जितने भी लोग ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म जितने भी परम पद, ये सब उन्होंने पूरा काम उसका कर दिया। फिर उसने प्रार्थना की कि महाराज हम बहुत दिन हो गए कभी गए नहीं काशी, तो आदेश दे दीजिए तो जरा सो। कह लगा ठीक जाओ। जब वो चला गया तो इन्होंने सोचा चलो हम भी चले गया, वो तो चला गया। जब ये वहाँ से गए काशी में, तो जब उसको जानकारी हुई तो भाग करके आया और गिर पड़ा चरणों में, और जल्दी जल्दी से कुटी बनाई, कुटी बना करके फिर उन्होंने उनको रखा, बहुत सेवा की। वो तो अनन्य भक्त था। और फिर यह है कि पूरा अधूरे का काम नहीं था, पूरा कर लिया। अब वो काशी में फिर इन्होंने 28 में घटरामाण इन्होंने जो सब वेद था, जितना भी वेद यहाँ से लेकर ऊपर तक था, सबका वर्णन किया। और सोचा कि जीव इसको जान करके लोग अपने घर में पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा। अब वहाँ फंसे हुए लोग, कोई विद्या में, कोई आडंबर में, कोई इसमें उसमें, जब उन्होंने ये कुछ वर्णन किया तो अब लोगों को एकाएक भाया नहीं, पसंद नहीं लगा। तो लोगों कहा अरे हमारे तो रोजी रोजगार चला जाएगा, ये चला जाएगा, बस इसी में मतलब नाराज हो गए थे। अब उसमें कुछ बड़े बड़े विद्वान काशी के, वो थोड़ा जब उन्होंने सुना और समझा, और शास्त्रों का उन्होंने जब बताया वर्णन कि शास्त्रों में ये तुम्हारे ये लिखा जिसको तुम रोज पढ़ते हो, और वो भी तुमने पद को प्राप्त नहीं किया, और शास्त्र कहाँ से बने, तो ये सब जब उन्होंने सुना तो मतलब वो पिघल गए और दीन हो गए। तो उन्होंने उनको भी रास्ता बता दिया और साधना वही कराई उसी जगह।
28 वर्ष की उम्र में कितने लोगों को पार कर दिया, वहीं काशी वासियों को। तो उन ब्राह्मणों का जो बड़े बड़े पंडित थे नामी, उनका भी लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया, वो भी फंस गए, वो भी फंस गए, उनको भी मोहित कर लिया। इस तरह से आडंबर ऐसा होता है, सत्य वस्तु को नहीं प्राप्त होने देते। लेकिन अब क्या करें, जुग ही ऐसा आ गया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ। आडंबर आडंबर सब खत्म। अब तो मतलब यह है कि आडंबर तो चरित्रहीनता है, चरित्र गिर गए, सत्य गिर गया, प्रेम दया गिर गई, आचार विचार गिर गए, खान पान गिर गया। तो अब समय ऐसा यानी निम्न समय आया। अब ऐसे में संत मत का वास्तव में बहुत बड़ा बोझ जीवों को हो जाएगा, नहीं तो पहले बड़ी मुश्किल होती, बड़ी दिक्कत होती। तो वो तुलसी शरण तुम्हारी, संत चरण पर तन मनवारी। उन्होंने सत्य बात लोगों को बताया और कहा भाई मालिक के चरणों पर, अरे हम तो मतलब जैसे तुम शरीर रखते वैसे हम भी हैं, जैसे तुम पैदा हुए वैसे हम भी पैदा हुए, जिस तरह से तुम्हारा पंचभौतिक घड़ा बना वैसे हमारा भी बना। लेकिन मालिक के चरणों को आपने छोड़ दिया, तो आप सत्य को तो प्राप्त करो जो किताबों में लिखा है। बोलो। स्वामी चरण शरण में लीजे, दास जाने मोरा कारज की। अब वो कहते हैं कि स्वामी आप हमको अपनी शरण में ले लीजिए, और मैं तो साधक हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं, आप सब जानते हैं, आप हमको शरण में लीजिए, हमारे गुनाह हमारे पापों को आप क्षमा कीजिए और दया कीजिए। तो जीव है बेचारा, क्या जान सकता, उसके पास क्या बल है, कुछ नहीं। बोलो। मैं मति अंधन नहीं सुना, अब तो तुलसी चरण कहते हैं वो विद्वान पंडित काशी गए कि मैं तो अनजान हूं, मेरे तो आंख है नहीं, मुझे तो सूचना नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। ये बाहर की आंखें तो काम जिसको देख रही है, लेकिन अंदर में तो मेरे आंख नहीं है। इसलिए है स्वामी आप अपने चरणों में ले लीजिए और दया और कृपा कीजिए और रास्ता बताइए। और जीव तो भूला हुआ है बहुत दिनों से, लेकिन अब तो समझ में उनके विद्वानों के आई तो फिर दीन हो गए, और दीन होकर के अब मांगने लगे कि दया करो, कृपा करो, शरणागति ले लो, और हम तो अजान हैं, अबूझ हैं, हमने तो बहुत गलती की है, नहीं समझा था कि आप क्यों नहीं। बोलो। सोने लीजिए अब गोपाल गुसाई, बिना सत्संगति कोई। अब वो कहते हैं गोपाल गोसाई, सही सच्ची बात तो यह है कि बिना सत्संग के कोई जागता नहीं, सत्संग के बगैर कुछ समझ नहीं आती। सत्संग जो है वो जगा हुआ, जिसने उसको प्राप्त किया वो जगा लेगा, और वो मिलता नहीं। क्या करोगे, ये संसार है तो कोई जानता नहीं, सब भूले हुए, ये करो ये करो ये करो, बहुत कुछ नहीं। ये तो आडंबर हाथ का, आंखों का है, कान का है, जबान का है, बाकी इसमें तो कुछ सत्य है नहीं। लेकिन जब जीवात्मा जगे तब तो उसको सत्य मिले। तो जीवात्मा तो सो रही है, वो तो अंधी हो गई, बहरी हो गई, न सुन सकती है न देख सकती है। तो ये कहते हैं कि सही बात यह है, गोपाल गोसाई बड़े विद्वान थे और ये गोसाई थे, तो कहने लगे बगैर सत्संग के नहीं मिलेगा, कहीं नहीं पा सकते। बोलो। सूरत शब्द समझ घट माई, पूजो सोई सतगुरु से। कहते हैं कि अगर सूरत को जगाना है और मालिक को पाना है तो किसी सतगुरु से जाके पूछो, जो घट का भेद जानता है, जो आंखों के ऊपर में आता और जाता है, वो अगर सतगुरु मिल जाएगा सत्य को पाने वाला, तब तो वो सत्य का भेद बताएगा। और बिना शब्द के सूरत आंधरी, शब्द को पकड़ के आई थी सब छूट गया, नाम को पकड़ के आई थी नाम छूट गया, बाजे को पकड़ के आई थी बाजा छूट गया, अब मारी मारी फिरती है। तो कह रहे हैं कि जो सतगुरु इसको जानता हो इस भेद को,
और शब्द रूपी हो गया हो, अगर वो मिल जाएगा तो सूरत जाग जाएगी और पकड़ लेगी, और वो नहीं मिलेगा तो किसको पूछे। बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बोलो। शब्द गुरु सूरति जब पावे, चढ़े चढ़े गगन गुमठ पर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द गुरु जब वो पूर्ण गुरु में रहेगा, यानी शब्द से एक स्थान से दूसरा, दूसरे स्थान से तीसरा, तीसरे स्थान से चौथा, और चौथे स्थान से पांचवा, जब सब शब्दों का उसको बोध होगा और चढ़ करके जाएगा, उसको कहते हैं पूरा। एक स्थान के शब्द को जान गया और पहुंच गया तो पूरा नहीं है, कहते हैं वो पूरा मिल जाए। जो शब्द शब्द को जानता हो, इस शब्द को ईश्वर के, ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, महाकाल पुरुष के, सतपुरुष के शब्दों को जो जान चुका और जो जा रहा आ रहा, कहते हैं वो बताएगा, बगैर उसके नहीं हो सकता। फिर भी सूरत कुछ नहीं पा सकती। बोलो। गगना गुमठी फोड़ी असमाना, सूरत चढ़ी शब्दा गुरु जा। वो कहते हैं कि गगन में जब सूरज चढ़ेगी, क्योंकि ऊपर तो खुले हुए आकाश, खुली हुई रचना, तो जब गगन में चढ़ेगी और आसमान को तोड़ेगी, यानी फोड़ देगी, आसमान जब टूटता है तो बाहर निकलेगी। क्वांट की रचना के जब बाहर होगी तब दिखाई देता हो, सब चीजें नजर आती। जो यहाँ कुछ है जैसा तैसा हो रहा, कैसा मरण, कैसा जन्म, क्या 84, क्या नरक, ये सब चीज कैसे आते कैसे जाते हैं, ये सब चीजें वहाँ से पता चलती हैं। कितनी धाराएं हैं उसकी छूटी हुई है, जैसे कि कपड़े की मशीन होती है, कितने धागे उसमें से निकलते हैं, ऐसे ही शब्द की धाराएं उसमें से निकली हैं। जीवात्माएं कैसे जा रही, खचा खच खचा खच खचा खच, ये सब दिखाई देता है। उधर कौन जाएगा? कहते हैं जब पूरा मिलेगा तब शब्द की पहचान होगी, आस्थान की पहचान होगी, आस्थान के धनी का, तभी वो दर्शन कर सकता है। ऐसे नहीं, भेदी बिना कुछ नहीं, तो शब्द बिना सुल्तान अंधी है। कहते हैं सदगुरु पूरा मिले तब। बोलो। सार शब्द गुरु सूरत समानी, अस कबीर गुरु शेष। अब वो कहते हैं अरे गोपाल गोसाई, सार शब्द में, सतलोक के सार शब्द में सूरत सवा गई। कबीर ने भी ऐसा ही कहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कबीर साहब को तो हुए हैं 700 वर्ष, और ये तो अभी संवत 1589 में जन्म हुआ था इनका। 16 से 80 में इन्होंने शरीर छोड़ा था। ये तो अभी हुए तो इतने दिन की, कितने दिनों की, 400 वर्षों की बात मतलब ये बता रहे पहले की, कि भाई कबीर में तो इस सार शब्द को वर्णन किया, बहुत प्रमाण दे करके उनको समझा दिया। कब? 28 वर्ष की उम्र के नीचे। ये नहीं कि इनकी कोई ज्यादा उम्र हो गई हो। बोलो। गुरु शिष्य भया गम गम चेला, सो साधु सतगुरु का चेला। कहते हैं कि जो सूरत शब्द में मिलकर के और पहुंच गई सत्य देश में, वो असली बात यह कि वो गुरु है। वहां आता और जाता है, वो ये काम करेगा। दूसरा और कोई काम जीवों, क्योंकि वो तो कभी आते नहीं, वो तो वह पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। वही बोध आता है जो जीवों को यहाँ जगाकर सब मार्ग बता करके यहाँ से ले जाएगा, और दूसरा रास्ता नहीं है। तो कोई भेदी तो मिले, हमको कुछ मालूम नहीं है तो सत्संग मिलता नहीं। जब अंदर का सत्संग नहीं मिलेगा तो आप कैसे जाओगे उधर में? दिखाने वाला ही, देखने वाला ही तो देखा बताएगा। अब किसी ने उधर देखा नहीं, उधर कुछ और भी है, कुछ और दुनिया है, कोई और संसार है, कोई और लोग है, कोई और रचना है, सुंदर है, मतलब है कैसी है। जब किसी ने देखा ही नहीं तो जाएगा कैसे? सब इधर देख रहे हैं सब, इसमें लोग में, लालच में, मोह में, तृष्णा में, काम में, क्रोध में, लूट में, कूट में, इन विषय वासनाओं में फंसे पड़े। क्या करें बिना सत्संग के? नहीं। बोलो। गोपाल गोसाई दाई, पाए पकड़ कर सिर दियो, या उमग जलधार, नैन नीर टप टप। बस कहते हैं कि बस तुमको इतना
कि उनके चरण कमल पकड़ लीजिए और कहा महाराज मैं तो आपका हो गया हूँ, मेरे ऊपर दया कृपा कर लीजिए, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतने विद्वान होकर के कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, हमने तो खाली भाषा पढ़ी है, जो अक्षर लिखे थे कागज पर वो हमने पढ़ लिया, हमको कुछ मालूम ही नहीं, ना हमारे पास आँख है ना हमारे पास ज्ञान है, ये तो बुद्धि, ये तो बुद्धि ज्ञान है, बुद्धि विलास है, आत्म ज्ञान तो है नहीं, आत्म विलास नहीं है। पैर पकड़ लिए और चरणों में गिर गए, रोए, रो पड़े। ये दीनता होती है। बोलो। तुलसी बोधताई का कीना, समझ बूझ मार्ग को लीना। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं समझ बूझ लिया और फिर उनको बोध यानी ज्ञान उनको कराया और कहा ये रास्ता है और चलो अब इस रास्ते में चलो जल्दी से। अब यह है कि पका पकाया जब बना ले तो देर नहीं लगती, जब तक वो पका पकाया नहीं बनता तब तक देर लगती है। पक जाए तो फिर कोई देर नहीं, बस मार्ग दे दिया उन्होंने, रास्ता दे दिया, अब वो उनके लिए सुलभ हो गया, वो तो चाहते ही थे। जब लग गई और आ गए निशाने पर, समझ आ गई, बुद्धि जाग गई और उनकी दया मेहर हो गई, तो फिर क्या देर है, उन्होंने बोध कराया और कहा कि लो अब यह है सत्य मार्ग, चलो इस पर बोलो। संत चरण रज धूर, सूर सुरति सगरी करी। कहते हैं कि संत चरण, संतों के चरणों में अरे चरण जैसे धूल होती है, रज मग पड़ी निरादर रही, मिट्टी पृथ्वी पर पड़ी रहती है, सब उसको कुचला करते हैं, रोना करते हैं, एकदम कुचलते हैं, उसका कोई आदर मान सम्मान नहीं होता। मरुत उड़ा है, प्रथम ते ही भराई, हवा ने जो शुद्ध है उसने उड़ा करके ऊपर किया तो सब हवा को पहले गंदा कर दिया, पूरी की पूरी हवा गंदी हो गई। और बड़े बड़े राजाओं के कीटों में, यानी वही मिट्टी जो जमीन में रगड़ते हो निरादर के साथ में, कितनी बड़ी पदवी प्राप्ति है। धूम अलग संभव सुन भाई, धुआं जो होता है आग से उठता है, तो क्या करता है, आग को नष्ट कर देता है। हवा ने धूल को उड़ाया, हवा को नष्ट कर दिया, गंदा कर दिया। लकड़ी जो जलाई और धुआं उठा तो उसी को बुझा दिया, धुएं ने उसी को नष्ट कर दिया। धूम अलग संभव सुन भाई, जय बुझाओ गणपत पाई। कहते हैं कि सुन खगपत हरि कथा प्रसंगा, बुद्ध नहीं करे अधम कर संगा। बुद्धमान पुरुष अधमों का साथ नहीं करते, अधम का नहीं करते। बुद्धमान, बुद्धमान तो वो उनसे करते हैं जो सत्य को पकड़ते हैं। हम लोग ये जानते नहीं है। मैं एक जगह जा रहा था इटावे के पास, तो एक आदमी प्रचार कर रहा था रामायण फाड़ दो, ये बड़ी खराब है, बड़ा जोर का प्रचार, तो लाउड स्पीकर हमने भी सुना। तो हमने कहा भाई गाड़ी तो खड़ी कर लो, जरा क्या भाषण हो रहा है जरा सुन लिया जाए। बहुत ध्यान से ध्यान देकर कान लगा के सुना, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण। तो हम खड़े हो गए, उधर से लाउड स्पीकर से बोलता आ रहा था। हमने भाई जरा खड़ा कर लो, क्या कह रहे थे भाई, क्या आप उपदेश कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं, रामायण बेकार, इसको फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, इसको रहना नहीं देना चाहिए, इसको मिटा देंगे इसका नाम निशान। मैंने भाई क्यों, क्या गलती की? कह लगे उन्होंने ये क्यों कह दिया, ये उन्होंने क्यों कह दिया? वो क्या कहा कि ढोल कमार पुत्र पसनारी, ये सब कारण कहता है। तो उन्होंने कह दिया ये सब ढोल है, मतलब गमार है उनके। तो हमने कहा भाई वो तो उन्होंने जो कहा तो ठीक है, लेकिन ये बताओ रात को 9 बजे तुम घर में थे कि नहीं? कह लगे घर में थे। तुमने 4 तमाचे अपनी देवी जी को मारे, क्यों मारे? क्यों तुमने मारे बताओ? भाषण तो तुम दे रहे, लेकिन तुमने उसको तमाचे क्यों मारे? अच्छा तुम्हारे मारने पर वो रोई, कह रहा रो पड़ी, क्यों मारे? कह रहा कि बड़ी कमार है। तो हमने कहा भाई वही तो बात उसमें लिखी है, वही तो लिखा हुआ कि ढोल कमार शूद्र पसनारी, ये सब तारण के अधिकारी, तो तुम क्यों मार रहे थे? कह लगे सीधे रास्ते पर चले। तो मैंने वही तो लिखा है,
कोई दूसरी चीज उन्होंने लिखी कि भाई पशु है, ढोर कहते हैं सब मिले जुले जानवर, लाठी लेकर के चलता है तो उसको हाँकता है चले चले, नहीं किसी के खेत में चले जाएंगे। तो कहते हैं गंवार आदमी जब उसको डांटो फटकारो तो सीधा चलता है। तो असल में उन्होंने यही तो कहा, तुमने तमाचा क्यों मार दिया? कह लगे हमने सुधार के, तो सुधारी तो कर रहे थे वो, दूसरी कोई बात। कह लगे अब मैं समझा, अब मैं आदमी मैं बंद करता हूं और कोई रामायण का प्रचार नहीं होगा। कि सब बंद कर दिया, समझ आनी चाहिए। अब समझते नहीं है तो ही बताइए प्रचार होता है, जानते नहीं। नार स्वभाव सत्य कभी कभी कहते हैं, कभी सत्य कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहता हूं और वो नाट तदाउर नहीं। आप क्या उसको परख लोगे? कुछ नहीं परख सकते। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जान सकते, तो आप जो है आपकी हस्ती क्या कि आप नारी को पहचान, उसी से पैदा होते उसी को गाली देते हो, उसी को बुरा भला कहते हो। तुमको तो उसमें शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं। इतने काम में व्यवहार, काम क्रोध लोभ मोह उसके भूत बने हुए हो, वो कहते हो कि हम रामायण समझते हैं। कहते अब रामायण जानने वाला कभी हिंसा नहीं करे, हिंसा से लाखों कोस दूर। अरे रामायण जानने, रामायण तो एक बोध है, अध्यात्म। रामायण कोई उपन्यास नहीं है, किस्से कहानियां नहीं, इसमें कुछ भी रामायण का कोई समाचार नहीं है। इसमें ऊपर लिखा हुआ, ऊपर में जो रामायण है वो तो उसकी यहाँ छाया, उसकी छाया पड़ी हुई है, ये तो सत्य नहीं है। वो तो उन्होंने वो वर्णन किया, सब वही का वर्णन किया, एक भी यहाँ का नहीं। लेकिन उसकी छाया जो यहाँ पड़ी है, बस उसको तुम इसी को समझते हो कि यही है। तो अब रामायण को क्या समझोगे? कुछ नहीं, बोलो। हृदय पंथ वेक सब बूढ़ा, शांत मते को लखे अगूढ़ा। अब वो कहते हैं कि हृदय, ये बेचारे सबके सब भूले हुए, ये पढ़ने लिखने में खाने पीने में भूल गए। संत मत को, संतों को जानते ही नहीं, इनको पता ही नहीं संत मत क्या। मत कहते हैं रास्ते को, जहाँ से जीवात्माएं आई वहाँ उसी रास्ते को संत मत कहते हैं, क्योंकि संत उसी रास्ते से आते और जाते, इसलिए संत मत। तो कहते हैं अबूझ, अबूझ ये जगत में डूबा ये प्राणी बेचारा, ये क्या जाने, जब तक उनकी कृपा और दया न हो जाए और इस जीव को सत्संग न मिले तो कहाँ चेतेगा। अब वो हृदय को भी समझाने लगे, बोलो। वेद मता सब काशी माई, बूढ़े जामे बेख बुला। कहता है कि सब के सब कहते हैं हम वेद मत को मानते, वो भी नहीं मानते। अरे वेद तो एक स्थान है जहाँ से आवाज निकली, अगर उसको नहीं जानोगे तो आपको पता क्या चलेगा वेद क्या है, वेद का लक्ष्य क्या है, वेद का ज्ञान क्या है, वेद की शक्ति क्या है, तो वो भी नहीं जानते, वो पढ़ लेते बस। तो ये बेचारे क्या जान सकते, तो डूब गए। ये तो भूल गए, डूब गए और सीधे चले जाएंगे खानों में, कौन इनको बचाएगा, कोई बचाने वाला। तब तो उन्होंने कहा कि गुरबिन भावने तरह न कोई इस सागर रूपी इस जलम मरण के स्थान से कोई जीव को पार नहीं उतार सकता, बगैर महापुरुष सब डूब जाएंगे। अंधा गुरु बहरा चेला हो नरक में ठेलम सीधा। इसमें दो बात नहीं है कुछ भी, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। वो आँख में देख रहे हैं, आप पढ़ते हो अनुमान करते हो, बस इतना अंतर। अनुमान और पढ़ेगा वो तो डूब ही जाएगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं अपने रास्ते का, अपने ज्ञान का, अपनी जीवात्मा का, ना अपने सत्य का, ना अपनी शक्ति का, ना अपने आनंद का, तो डूबेगा ही। तो इंद्रियों के भोगों में लिप्त है। बोलो। रामायण घट बूझे न जानी, सब जग पांडित भेक न मान। कहते हैं कि रामायण तो घट में घाट का थे, जो हरिद्वार है, यहाँ जीवात्मा बैठी है, हरि का दरवाजा है,
कहते मैंने तो इस घाट से और ऊपर का सब वर्णन किया, लेकिन ये जो भूले थे इन्होंने उसको नहीं जाना और इन्होंने माना नहीं, इसलिए विरोध किया। जब नहीं जाने तो विरोध तो करना ही है, जान जाए तो विरोध किस बात का। जो चीज़ आप नहीं जानते हो घर में भी इसलिए से विरोध करते हो, बच्चों से विरोध करते हो, बच्चे आपसे विरोध करते हैं क्योंकि वो चीज़ नहीं जानते तो विरोध करते। ऐसे ही अगूढ़ चीज़, ये तो अद्भुत चीज़ है, इसको कैसे जान लेगा बगैर किसी जानकार के। अरे भाई आचार्य अध्यापक तो पराविद्या का होना ही चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो आपको रास्ता नहीं। तो मैंने तो घाट से ऊपर का सब भेद वर्णन किया और वो भी देख करके, सुना होना कुछ नहीं कि हमने किताब पढ़ ली तो हमने पढ़ करके बताया, मैं देख रहा हूँ उसको। तो ये अबूझ है बेचारे, पूछते तो है नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा घर कहाँ, हमारा पिता कहाँ है, प्रभु कहाँ है, तो हमारा जन्म खरम कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे, तो ये तो पूछते नहीं, कुछ झगड़ा करने लगे। मैंने तो सीधा रास्ता बताया। बोलो। घट रामायण में सब गाई काशी कदर भेक नहीं पाई। अब वो कहते हैं काशी में मैंने कितने दिन लगे मुझको इसके तैयार करने में, वो तो जो देख रहे थे उसको लिख दिया बैठ करके उन्होंने। बस कहते हैं काशी में जब मैंने बताया अरे भाई चलो अपने मालिक को प्राप्त करो, वहां से कितने युग हो गए आए हुए, अभी तक तुम नहीं गए, तो काशी वालों ने कदर नहीं की। कहले कुछ नहीं बस, जैसे आप कह दो कुछ नहीं बस ऐसे। बोलो। सोने सोने के सब अचरज कीना बुद्धिमत ही न काहू। कहते हैं सुन सर के तो आश्चर्य किया सबने, लेकिन बुद्धि से उन्होंने जोर नहीं दिया कि भाई चलो हम इसको समझें और जानने की कोशिश करें ये क्या है। तो उनके पास जाते तब तो समझा ही लेते, और जो बैठ गए उनको समझा लिया। अब दूर दूर भागते रहोगे तो क्या समझ में आएगा, जब पास बैठोगे तभी कुछ हो जाएगा, तभी वो सब कुछ दे देंगे, सब समझा लेंगे, दिशा दे देंगे, रास्ता दे देंगे, करा भी लेंगे, शक्ति भी प्रदान करेंगे और मदद भी करेंगे सब। लेकिन पास ही न बैठो तो गंवार आदमी तो वो तो गंवार ही करेगा, पागल तो पागलपने का काम करेगा। वही कहावत है कि भांग खा ली नशा चढ़ गया, तो कहा कि कैसे उतरेगी, कहले मूंगड़ा, मूंगड़ा कहते हैं चना, भांग खाए चढ़ जाए तो चना खा लो उतर जाए। सुलभा चढ़ जाए अगर कहीं दिमाग में तो कैसे उतरेगा, कहले घी पी लो हाथ पाओ उतर जाए। वो तो हर चीज दवा है। आज और मतलब है किसी ने अगर ऐसा नशा कर लिया तो उसकी बुद्धि पागल हो गई, तो उसको कितना ज्ञान करते रहिए आप, कुछ नहीं होगा। और उठा करके एक जोर से मार दीजिए तो बस एकदम से होश आ जाए, होश आए। तो ये सब चीजें थी गंवार पने की, तो गंवारी से काम लेने लगे, इसलिए ये कुछ जान नहीं पाए न पूछ सके। बोलो। परमहंस सन्यासी जोगी ब्रह्मचारी जग विसरत भोगी। कहते हैं कि सन्यासी ब्रह्मचारी ये मतलब है त्यागी, और बैराग कहते हैं विसरसों में भोगने में लग गए, इंद्रियों के विषयों के भोगने में लग गए। इसलिए इन्होंने पूछा नहीं कि इनका भोग चला जाएगा, और आ जाते तो भोग भी छूट जाते, ये पास में नहीं आए। हमने तो सीधा रास्ता बताया कि इनको जानकारी हो जाए, सीधा अपने घर को प्राप्त करें, उसका दीदार और दर्शन हो जाए मालिक का, घर में पहुंच जाए, जन्म मरण से बच जाए। लेकिन इनकी समझ में नहीं आया तो उल्टी बात करते। बोलो। हाँ। एक पंथ मति सगरे जारी असविधि काशी पुरी। और वो कहते हैं कि भेद में हो, सन्यासी हो, दासी हो, बैरागी, सब एक तरफ जा करके कहले कि वो किताब मत पढ़ना, कि भाई पढ़ना जब तुम्हारी समझ में नहीं आया तो क्या आएगा समझ में, तुमने उसको देखा नहीं। उन्होंने तो कहा था कि आओ तुमको दिखाएं, तो तुम वहां गए नहीं उनके पास। कहते उसको पढ़ना नहीं, पागल हो जाएगा, एक तरफ से सब। तो बताओ रास्ता वही जिनकी आप रामायण पढ़ रहे हो दिन रात और कुछ नहीं समझ रहे हो। बोलो। हाँ। काशी नगर सोर भया भारी
जग पंडित सब कहे नकारी। अब वो कहते हैं काशी में बड़ा शोर हुआ और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वहां जितने भी पंडित और जगत के लोग थे सब उसको नकार गए कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको रास्ता नहीं चाहिए, हमको भगवान की जरूरत नहीं है और ना हम मुक्ति चाहते हैं और ना हम मोक्ष चाहते हैं, ये पुकार है। अब देखिए वो खुद अपने मुख से गोस्वामी जी महाराज जब काशी में पहुंच गए तो ये 88 वर्ष में सब हो गया, ज्यादा नहीं लगा इनको। बोलो हृदय घट रामायण माई निंदा की विधि नहीं सुनाई। कहते हैं कि रामायण में तो सत्य सत्य बात है, उसमें किसी की कोई निंदा नहीं, सत्य बात है। अब सत्य बात तो उसी से समझ में आएगी जो सत्य को जानता है, और जो नहीं जानता वो क्या समझेगा, तब तो समझेगा सब चीज असत्य है। वो घाट बता रहे हैं सुरतों का कि यहाँ से चलो ऊपर गगन की तरफ, उधर में चलो, उधर देखो चल के, वो सब लिखा है कि स्वर्ग में क्या है, वैकुंठ में क्या है, ऊपर में कैसा गुरु का द्वारा हरि का कैसा है, ईश्वर कैसा है, सब कुछ लिखा हुआ। और ऊपर चलो तो साक्षात्कार हो। ऐसे बैठ के जैसे तो मनुष्य की बात है, आपस में बात करते हो, ऐसे उधर बात होती है साक्षात। वो तो रूप है, तो उनका भी रूप है, तुरंत का भी रूप है बातचीत। लेकिन ये मनुष्य की बात नहीं है, ये पंचभौतिक शरीर है, वो ये शरीर नहीं है। तो क्यों लिंग शरीर है तो लिंग शरीर में, जब लिंग शरीर में जाएगा तो लिंग शरीर से बात करेगा, सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएगा तो सूक्ष्म शरीर से बात करेगा। वहां भी सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म में है सूक्ष्म बात। और इसके बाद कारण शरीर में जाएगा तो कारण से बात करेगा। उधर तो बात होती है बड़ी स्पष्ट और साफ वाणी है, ऐसी वाणी नहीं है जैसी हम मिली जुली को समझ में ना आए, ऐसा नहीं। वो सब तुमको मालूम होता। बोलो हाँ। तुलसी सतमति मूल जग अबूझ भूला। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सत्य और उसका मत, सत्य और तो मूल है, लेकिन जगत ने उसको पूछा नहीं कि हमको रास्ता बता दीजिए। वो तो बताने के लिए बैठे थे, लेकिन लोगों को जाकर के पूछना चाहिए था कि सत्य क्या है और मूल क्या। वो तो सत्य है और मत कहते हैं रास्ते को, और मूल है कि जहां से तुम आए हो वहीं चलो वापस लौट करके। तो बताया जगत ने पूछा नहीं, इसलिए भ्रम हो गया। संदेह में तो मतलब यह है कि नाश हो जाते हैं। शंका तो कभी किसी के कोई निवारण नहीं कर सकता। घर नाश हो जाए, परिवार नाश हो जाए, राज चला जाए, समझ के धर्म चला जाए, सब नाश हो जाता है। शंका बड़ी खराब, अति दुखदायी। बोलो सहे कर्म कृत सूल सतय तूल गति ना लखे। कहते हैं जब कर्म करेंगे शारीरिक इंद्रियों का तो सत्य को तो कभी मूल को जान नहीं सकते। महापुरुषों के जाएंगे तो तुम कर्म कैसा करो, शरीर से इंद्रियों से कैसा कर्म करो वो बताएंगे, और उसके बाद में फिर आत्म कर, तभी तो उसके सतमत रास्ते को मूल जान सकोगे। जब आत्म क्रिया नहीं होगी तो शारीरिक क्रिया से उसको नहीं प्राप्त कर सकते। आत्म क्रिया अलग है, शारीरिक क्रिया अलग है, इंद्रियों की क्रिया अलग है, इसका कर्म अलग है, उसका अलग कर्म। वो चेतन ये जड़ है, इंद्रियां ये सब जड़ है, हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, ये सब मतलब है जड़ है। और जीवात्मा जो चेतन है, तो चेतन क्रिया करोगे तो चेतन मिल जाएगा, और जड़ क्रिया करोगे तो जड़ क्या दे तो सामने है ही आपके। इसी में जन्म मरण होता रहेगा। बोलो संतम सतमति संत रागति गाई। कहते हैं कि संतों ने वो सतमत के रास्ते को गाया, बताया कि भाई वो रास्ता ये है, मालिक से मिलेगा, ये रास्ता है, इस रास्ते से चले चलो तो आसानी से मिल जाएगा। वो तो उन्होंने बताया और साफ किया, लेकिन तुम पूछो तो, पूछने तो गए और जो जो पूछा वो लग गए, वो पहुंच जाएंगे, अब नहीं बच सकते। बोलो पोने पोने का ऊपर अतीत न आई। अब यह जब पूछोगे नहीं तो विश्वास कैसे होगा, और बिन विश्वास न हो पड़ती थी। जब विश्वास नहीं तो प्रेम कैसे हो सकता। आप पूछिए, पूछ करके जब वो बताएंगे तो आपको विश्वास होगा तो प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम होगा तो कहोगे बताइए हमको,
हम भी चलना चाहते हैं, बता देंगे चलो अच्छा ये रास्ता है, तब दया हो जाएगी। दया के घाट पे बैठोगे तो दया होगी, इंद्रियों के घाट पे दया नहीं मिलेगी। वो जो सूरत बैठी है वहीं पर दया मिलती है, तो घाट उलट जाएगा, दया मिलने लगेगी। वो तो जगा हुआ घाट होना चाहिए, उधर तो अंधेरा है नहीं है, उजाला है, उस पर जब बैठो वो दया का परिचय मिलेगा। बोलो। अब कहूँ बाकी सुन संवादा घट में अंड ब्रह्मांड यगादा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैंने तो घट में अंड, पिंड की रचना, अंड की रचना और ब्रह्मांड की रचना, इस सब का वर्णन किया हमने। इस दरवाजे से ऊपर का सब वर्णन किया, यानी कितने ब्रह्मांड उनको उन्होंने बताया और उसमें क्या क्या है वो भी बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने तो ये वर्णन किया, मैंने जीवात्मा के कल्याण पार जाने के लिए और दूसरी कोई बात नहीं कही, मैंने संसारी कोई बात नहीं की। लेकिन इतनी ऊंची चीज को बताते हुए भी लोग न ले सके और इतने सुलभ थे कि अगर पहुंच जाए तो क्या नहीं हो सकता। बोलो। घट में रामन राम जो लेखा भरत शत्रुघ्न दशरथ पे। कहते हैं मैंने तो घट में राम रावण का घट के अंदर जो दिखाई दिया वो बताया, ये राम रावण की बात नहीं है, वो घट के अंदर। अब वो घट में ये नहीं जानते शत्रुघ्न कौन, भरत कौन है, राम कौन है, मतलब ये इसको समझते नहीं। तो कहते हैं मैंने अंदर का वर्णन किया, मैंने यहाँ बात नहीं की जो आपको बुरी लगे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने तो अंदर की बात की है, जो कि ब्रह्मांडों में है, उसको मैंने बताया, तो आपको बुरा लगने का क्या कहा। मैंने किसी की निंदा थोड़ी की है। कोई आदमी कहे कि भाई निंदा की होगी, निंदा नहीं। महात्मा कभी निंदा नहीं करते, ज्ञान देते, बोध कराते, अज्ञान नाश करते हैं और ज्ञान को देते हैं, सूरत को जगाते हैं, बुद्धि विवेक पैदा। मथुरा मंथरा के कई कहते हैं सीता है, कौशल्या है, मथुरा है, अयोध्या है, काशी है। मैंने ये कुछ नहीं कहा, मैंने तो अंदर का वर्णन किया कि अंदर में कहाँ अयोध्या है, कहाँ कौशल्या है, कहाँ कौशलाधीश है और कहाँ पर सीता है, ये सब मैंने अंदर का वर्णन किया, घट के अंदर का। जो ब्रह्मांडों में जो देखा उसका वर्णन किया है। बोलो। इंद्रजीत मंदोदर भाई रावण कुंभकर्ण घट माही। कहते हैं कि ये रावण, इंद्रजीत और मंदोदरी ये सब घट में मैंने बताया था। तुम आकर के पूछते हैं तो मैं सुलभ कर देता। अब जो जो विद्वान उनके पास में आए उनको इतना सुलभ हो गया कि बस एकदम विवेक हो गया बुद्धि का, और फिर जब आत्मज्ञान होगा तब तो निकल जाएंगे। तो बुद्धि विवेक और आत्मज्ञान ये सब देख रहे हो, ये सब भौतिक ज्ञान बुद्धि का। इसके परे ऊपर में अध्यात्म ज्ञान, जीवात्मा। अब उससे तो सुन लो, इसमें तो जाते हो पढ़ने के लिए, उसमें भी कभी पढ़ने गए? कभी जबरदस्ती धक्कम धुक्का, जबरदस्ती दिया जाता, गले बांधा जाए तब भी नहीं पढ़ते, भाग भाग जाते हो। अरे भाई वो स्कूल वो अलग है, ये स्कूल अलग है, ये शारीरिक स्कूल है, वो आध्यात्मिक, वो दैविक स्कूल है। तो आप दैविक स्कूल में कभी इसको जानने के लिए गए कि हम भी चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी पाना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी तीसरी आंख चाहते हैं, हम भी तीसरा कान, हम भी देववाणी सुनना चाहते। कुछ नहीं, सो रहे बिल्कुल मोह निशा रात्रि में, इसमें सब जगत सो रहा अंधेरे में, उसे क्या पता क्या होगा। बोलो। सारा जगत पिंड ब्रह्मंडा पांच तत्व रचना करे अंडा। कहते हैं कि ये सब का सब जगत, ये जितना भी जो देख रहे हो सब उसकी छाया है। ये असली चीज ब्रह्मांड में ऊपर है, और वहाँ कभी सूरज निकलता नहीं, सूरज डूबता, न उधर रात होती है न उधर दिन होता, न तुम्हारी तरह से यहाँ कोई काटमार है, न दफ्तर है, न इस तरह का शरीर है, न अनाज पैदा होता है, न इस तरह के भोजन है कि पका पका के खाइए, न अस्पताल है, न ऐसी बीमारियाँ है, न वहाँ कोई मतलब है बुखार चढ़ता, ये सब कुछ है ही नहीं। मैंने तो ब्रह्मांडों का संदेश सत दिया, और वो बताया कि सत मत मूल, यानी घर जाने का रास्ता ये बताया।
इसमें ये तुमको पूछना चाहिए था, बोलो। जिन जिन घट अंदर में चीना, सोई सोई साधु करे यकीन। कहते हैं कि जिन्होंने आकर घट के अंदर में जब आँख खुली, कान खुले, देखा सुना, बस उनको यकीन हो गया, विश्वास हो गया। अब वो उनको कोई हटा नहीं सकता, उनको कोई डिगा नहीं सकता। काली कमली पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। जब घाट पर बैठ करके देखा उन्होंने, आँख खुली, कान खोले, सुनने को मिला और देखने मिला, उनको कौन डिगा देगा? उस साधु किसी को नहीं, साधना वाले को किसी को नहीं डिगा सकता कोई भी। लग तो गए थे, बड़े बड़े लोग लगे रहे, लेकिन कुछ नहीं, विद्वानों को नहीं ला सके, इसको उसको नहीं, वैसे याद छोड़ गए। यही कह के छोड़ा कि हमारी जात में नहीं। बहुत लोगों ने तो ये कह दिया कि हमारे अब पैदा ही नहीं हुए। तो तुम्हारे कहने से क्या होता है? वो कहते रहो, तुम जलते बढ़ते रहो। वो तो एक बार पैदा हो गए, अब तो वो आत्म जीवित है, निकल गए पार, वो आना ही नहीं उनको यहाँ गए। अब जिधर से आए तो उधर ही चले गए। बोलो। या से अगम अगम यही माही, निरखा देख नजर से आई। कहते हैं कि भाई इसके जब घाट पर बैठोगे तो एक से एक अगम वस्तु है, अद्भुत, देखते जाओगे चलते जाओगे, देखते जाओगे चलते जाओगे। वो तो मतलब ये है कि वो तो अद्भुत चीज है, एक से एक। ऐसा नहीं है कि मतलब है। अब वो ये स्वर्ग वैकुंठ की बात कर, स्वर्ग वैकुंठ तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायक। इसके ऊपर में वैकुंठ वो और भी सुंदर, और भी आनंददायक, उसके ऊपर में और फिर उसके शक्ति लोग है, फिर ऊपर ये ईश्वर का लोग शुरू होता हो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंद का बाग बाग हो जाओगे। और कितने लोग जो है राजपरे से ऐसे ठोकर मारते और चल देते, कुछ नहीं समझते इसको क्या चीज़ है। कितने लोग चले गए जंगल में, राज पर ठोकर मार के, ऐसा आनंद है। ये तो कुछ भी नहीं है। और वो ऊपर जाएगा तो उसका तो उसकी तो कोई तुलना है ही नहीं, उस आनंद की कोई बोलो। नाम अनेक न कहिया, सो सब घट भी तर दर सही। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, घट के अंदर अनेकों नाम, ये सब मैंने अंदर देखा, तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से ऊपर जा करके वो मैंने वर्णन किया। मैंने कोई जगत की कोई चीज नहीं बताई। मैंने तो लोगों से कहा तुम यहाँ बैठो और ऊपर चलो अपने घर में, यहाँ आकर के फंस गए हो, यहाँ से निकलो। ये दोनों आंखों का मध्य स्थान है, ये बिरकुटी विलास, ये जीवात्मा बैठी है और ये अंधेरे में इस पर बोझा लाद लिया गया, इस बोझे को उतरवा लो, जल्दी निकलो यहाँ से। ऐसे मैंने तो ऊपर की बात बताई। बोलो। घट रामायण ग्रंथ बनाई, साखी शब्द अगम विधि। कहते हैं कि मैंने घट रामायण, घट का भेद उसमें और प्रमाण के साथ, शब्द के साथ, प्रमाण के साथ सब कुछ मैंने बताया और सब कुछ उन्होंने सुनाया। लेकिन अब यह है कि कोई पढ़े, कहते नहीं नहीं बिच्छू लग जाएगा, हम इसको नहीं देखेंगे, इसमें हमको पाप लग जाएगा, तो आप क्या देखोगे? लेकिन जो पढ़ेगा उसको तो मतलब ये समझ आ ही जाएगी। तो कहते हैं लोगों ने पढ़ा नहीं। अब बाद में आप पढ़ते रहो, जब वो थे देने के लिए सब, वो दे देते, अगर उसी समय मिल जाते और बाद में घूमते रहो तो क्या होने वाला? वो तो नहीं मिलेगा। एक दफे ठोकर लगने के बाद जीव को फिर मौका मिलता नहीं है। जब एक दरवाज़ा छोड़ दिया तो फिर नहीं मिलेगा। अगर एक दफे आ गया दरवाजे पर तो फिर उसको लग जाना चाहिए था, वो पार हो जाता। तो वो तो वर्णन करते, मैंने अंदर कहा, मैंने कुछ रामायण में कुछ नहीं, सब अंदर का वर्णन किया। बोलो। अगम निगम और अखत कहानी, तुलसी भाकी अगम निशान। कहते हैं कि मैंने अगम निगम, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, और कहते हैं कि उस मालिक का मैंने सब वेद वर्णन किया, यहाँ का वहाँ का सब मैंने बताया। मैंने और कुछ नहीं, मैं तो जीव को छुड़ाने की बात की, फंसाने की नहीं की। बोलो।
घट रामायण ग्रंथ बनाई साखी शब्द अगम बिटिका। कहते हैं मैंने लिख दिया उसमें और साखी शब्द, यानी मतलब दोनों के साथ में मैंने लिख दिया, उसको बनाया कि लोग इसको पढ़ेंगे तो इनको मदद मिल जाएगी। बहुत लोगों ने संतों के आने पर इसको जब कहीं पा लिया तो वो वहाँ पहुँचे जहाँ ये थी, कि इसका भेज जानने वाला कौन है, तब पता चला इसका वहाँ पहुँचे और वहाँ से वो चीज़ मिल गई। महात्माओं की चीज़ें ऐसी होती हैं, ये रतन है, इनको कोई जानता नहीं है। गोविंद साहब, विकास साहब, चरणदास, ये रहदास जी, कितने लोग आए और इनके रतन है ये। अगर ये मिल जाए और कोई समझाने वाला कोई जगा हुआ मिल जाए तब तो फिर क्या आपके लिए तो सुलभ हो ही गया, लेकिन कोई मिलता ही नहीं जगाने वाला, जगा हुआ नहीं मिलता। अब वो हमारी समझ में नहीं आता। बोलो। कल है 7वां दिन। ऐसा मालूम होता है कि पूरा सत्संग सुनने के लिए लोग इरादा करके आए। कल खुला रहा तो मुझे देर लगेगी, देर तक आपको, ताकि मैं अपना पूरा कर लूं। अभी आपको कुछ सुना नहीं पाया वर्षा होने के कारण, और फिर यह है कि थोड़ा बहुत व्यवस्था इधर उधर की, ये बाल बच्चों के लिए और ठहरने ठहरने का जो बिगड़ पकड़ा गया, उससे थोड़ा सा वो बाधा तो आपके लिए पड़ी है, लेकिन वो भी बाधा आपके लिए लाभकारी कि आप डटे रहे और सब लोग इसको देखते रहे कि भाग जाएंगे, करेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ क्या होगा, लेकिन सब। और बारिश ने ऐसा कर दिया कि जहाँ कहीं भी टट्टी पेशाब से सब बहा दिया, तो तुम्हारे लिए और सुविधा हो गई। वो ऐसी वर्षा कर दी, बहा दिया, और भी लाभ हो गए। बाधा जो पड़ी वो तो पड़ी है, लेकिन लाभ भी है। और फिर यह है कि आपको मजबूती आई कि कभी कोई ऐसी घटना हो जाए तो बिल्कुल एकदम जमे रहेंगे। ये सब बहादुरी के चिन्ह है, बहादुरी के, वीरता के चिन्ह है, कायरता के नहीं कि कार होकर के भाग गए। ये वीरता के शारीरिक थोड़ी बहुत जो हमने गलती की है, ऐसे ही हमारी माफ हो जाए। ये भी होता है कि गलती माफ हो जाती है। जो अपराध किया है इसमें कैसे कैसे बैठे आपको तो मालूम नहीं, कितना कितना अपराध कर लिया। तो ऐसे मतलब थोड़े ही में थोड़ा सा कुछ आ जाए, उससे धुलाई हो, इनकी लड़ाई हो जाए तो अच्छा रहता है। कुछ बाहर कुछ अंदर, कुछ बाहर कुछ अंदर, तो ये साफ शुद्ध हो जाएंगे। साफ शुद्ध हो जाओगे तभी बच्चा आप चल सकोगे, समझ में भी आ जाएगा, चल भी पड़ोगे, तब फिर तुम आँख खुलेगी, पहचान लोगे। थोड़ा सा ही देर लगती है। बोलो जय गुरुदेव। अब ये देखो, सुबह में उठा तो मेरे तो अंधेरे में ये सब पैर में डाले, इतना दर्द हो रहा है कि ये सब गांठें दर्द कर रही एक बार। फिर इसके बाद में यहाँ आकर के दौड़ के सत्संग सुनाया, और फिर 2.5-3 घंटे फिर आपसे मिलता रहा। उस भीड़ में फिर खींचा गया, और उसके बाद फौरन अंदर गया, और फिर भाग करके कुछ खाया नहीं, और भाग करके फिर उधर गया तो 1.25 घंटे उधर जुटा रहा। क्योंकि मतलब यह है कि मैं सबसे मिल नहीं सकता, इतने लोग हैं, नहीं मिल सकता। 4 हिस्से कर दिए जाए तो 1 हिस्सा तो मिलेंगे, और 3 हिस्से मिलने से आप रह जाओगे। तो आँख से दर्शन करो और दर्शन दो। ऐसे देखेंगे, देख लो, ऐसे देखेंगे आपको, ऐसे देखेंगे, और आप भी ऐसे देखो। आप ऐसे देखो, हम आपको देखें, आप हमको देखो। अगर इसी बीच दरमियान में आपकी मृत्यु भी हो जाए तो कोई आपको ले नहीं जा सकता। वो बात नहीं। इसलिए जब कभी आपको बताया कि परीक्षा लेना, तो जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए और बेहोश हो जाए तो सुलभ आपको बूटी बताता हूँ, परीक्षा कर लेना कि जय गुरुदेव नाम किसका है।
परीक्षा करना, घर में कोई बेहोश हो जाए, होश ना आए तो रोना और गाना नहीं, डॉक्टर गांव में हो, कस्बे में हो तो बुला करके दिखा देना, दवा दे तो दे देना, खिला देना। लेकिन इस पर भी होश ना आए, न डॉक्टर हो और रोने लगो, मोहल्ले के तमाम इकट्ठे हो जाए कि क्या हो गया और रोने लगे तमाम घर वाले, तो रो मत। हमारी बात याद रखना, चीनी ले आना या इलायची का ये दाना जो ले जाओगे प्रसाद में, इसको संभाल के रखना। उसको क्या करना, मुंह खोलना और उसके कान पर 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव। तो तुम उसकी आंखों को देखते रहना, जब 10वीं बार बोलोगे तो धीरे से आंख खुल देगा और होश में आ जाएगा। जब होश में आ जाए, आपको पहचानने लगे तो इससे पूछना कि भाई ये बताओ, मैंने तुम्हारे कान पर मुंह लगाकर जय गुरुदेव बोला तो तुमने सुना? जब ये कहे कि तुम जय गुरुदेव बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं भी बोल रहा था, तब उससे पूछना कि अच्छा तुमको कोई आदमी दिखाई दिया? वो बताएगा कि ऐसा आदमी मैंने देखा। जब बताए तो उसकी पहचान आप करो, उसकी पहचान आप करना, वो रंग रूप बताएगा कि ऐसा ऐसा आदमी हमने देखा जब हम जय गुरुदेव बोल रहे थे। तो असली बात यह है, ये सब चीज़ें कब समझ में आती है? जब धीरे से सत्संग सुनने लगो, सत्संग सुनने लगो, थोड़ा बहुत भजन करने लगो, ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है, फिर उससे आपको फायदा होने लगेगा। तो आप धोखा नहीं खा सकते। कहने मतलब यह है कि फिर संभल ही जाओगे, नहीं तो ऐसे अचेत पड़े हो, बस आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करोगे? आपको तो किनारे लगाया जा रहा, या कोई किसी की बुराई थोड़ी की जा रही, रास्ता जीवों का बताया जा रहा है। मालिक की तरफ ले जाने के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसे चलो, तो आपको चल देना चाहिए, भाई चलो चलेंगे इधर, साथ चल पड़ो। आपको तो ये करना चाहिए, सबको मौका दिया जाता है, किसी ऐसी बात किसी के साथ नहीं। तो ये थोड़े से आपको जो बताया, अब लोगों ने परीक्षा की तब तो ये दृश्य दिखाई देता है, ये लोग जो आए कुछ नहीं। अब ये देखो कैसे आए, ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन सीने बसीने प्रचार अब होगा। कागज आपको मिल जाए, बता दिया जाए, उसको देख लो, ये लिखा उसको नोट कर लो और सीने बसीने उतनी बात करो, उससे जरा सी भी आगे कोई बात नहीं करना। जैसे बाबा जी का ये संदेशा है, बस कोई बात नहीं करना। और सीने बसीने का प्रचार फिर देखो कि कितनी समझ पैदा करता है वो लोगों में, कितना प्यार और कितनी श्रद्धा और कितना आपस में एक दूसरे का मान और सम्मान करने लगेगा। ये आपको सिखाया जा रहा, यहाँ दूसरी कोई और बात नहीं बताई जाती कि बाहर से भी शारीरिक भी आपको मतलब है कुछ मिले, आपके बाल बच्चों को गृहस्थ आश्रम में कुछ तुम इस तरह से इसको भी रख सको और अपनी आत्मा को भी जगा सको। और सीने बसीने तो हमने प्रचार सब बंद कर दिए, अब कोई प्रचार नहीं। अब सीने बसीने मौसम हो, आमने सामने, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको, तो हम देख करके आपसे कहेंगे तो कितने लोग हैं? ये अभी तो 1-2 आदमी एक घर से, बाकी को तो सब वहाँ छोड़ के आए हो। अगर वो सब आ जाए तो यहाँ जगह कहाँ? जगह नहीं है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो, हम जिले के जितने अधिकारी, डीएम, एसपी और म्युनिसिपैलिटी के और जिले के जितने लोग और पुलिस के छोटे बड़े अधिकारी, कचहरियों के, हमारे जज और एडीएम, एसडीएम और जितने और कर्मचारी कचहरी के, मैं सबका आभारी हूँ।
सबने सबने अपनी सद्विचार से मदद की, सबने शुभ भावना से। और ये सब देख रहे हैं, सबके आभारी हैं। आज छठवां दिन है, कल आखिरी दिन है। और ऐसे ही आप लोग मदद जगह जगह, और नीम सारण में हमारे सब कर्मचारियों ने जाने के लिए पूरी रास्ते में मदद की उन्होंने, और आने के लिए भी मदद की उन्होंने। और काशी, वहाँ प्रयागराज काशी जाने के लिए खूब मदद की, यानी कोई कमी नहीं रहा रास्ते में। और हमने सबसे पूछा तो कहले कोई तकलीफ नहीं, सबने मदद की, रास्ता बताया। अब देखो सबके प्रति सद्भाव, ऐसे धीरे 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 सब लोग बदल जाते हैं, सब लोग बदल जाते हैं। कौन अच्छा नहीं बनना चाहता, मजबूरी और विवश, लाचारी में क्या करे बेचारा। जब रास्ता पा जाएगा तो सब अपने को बदल जाते हैं, हर तरह से धीरे धीरे होता है। अगर आप कहोगे नहीं बहुत खराब है, बहुत खराब है, तो घर में आपका बच्चा बच्ची भी बहुत खराब हो जाएगा, वो भी घर से भाग जाएगा। और नहीं समझाओगे तो कहोगे बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, दोस्तों कि हमारे पिताजी माता जी बहुत प्यार करते हैं, और रोड डांट डपट लगाई तो भाग जाएगा। तो प्यार तो बड़ी चीज है, थोड़ा कुछ कह भी दीजिए, लेकिन प्यार प्यार होना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो सीने बसीने में कोई राजनीतिक बात नहीं करेगा, सिवाय मानव धर्म और अध्यात्म। ताकारी रहो, सब लोग प्रेम से रहो, सब लोग आदर सत्कार से रहो, एक दूसरे के मान सम्मान में ध्यान दो। ये सब यानी भौतिक, शारीरिक और आध्यात्मिक भजन करो। मनुष्य शरीर है फिर नहीं आपको मिलेगा। अगर आपकी आपका चला गया, चूंकि नहीं किया आपने जीवात्मा के लिए, तो ये शरीर भी छूट जाएगा, सब सामान भी पड़ा रहेगा। सीने बसीने बाबा जी ने सबको ये संदेशा दिया, ज्यादा नहीं, मोटी बात है, इनको समझा देना। बाकी मानना न मानना वो तो उनकी बात रहेगी, और पैर बड़ों का जरूर छूना। बोलो जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ।